दिव्य और भव्य राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव की रौनक वहां पर देखने को मिल रही है, जहां आज 28 लाख से ज्यादा दियों से राम नगरी रोशन है और नया कीर्तिमान आज गढ़ने को तैयार है। दीपोत्सव के इस भव्य मौके पर प्रशासन ने माकूल तैयारियां वहां पर की हुई हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई कलाकार वहां पर दूर दूर से पहुंचे हैं। अलग अलग वेशभूषा में वो दिख रहे हैं। कोई भगवान श्री राम की वेशभूषा में है तो कोई लक्ष्मण और माँ सीता की वेशभूषा में है। इसके अलावा रावण की वेशभूषा में भी वहां पर लोग देखे। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने यहां पर किस तरीके से पुष्प अर्पित किए उन कलाकारों को जो रामायण के इन पात्रों के अलग अलग वेश में यहां पर पहुंचे हैं। ऐसे में भव्य तैयारियां की गई हैं और हर घाट को सुसज्जित किया गया है। भजन संध्या घाट, जो कि 5 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे। फिर लक्ष्मण किला घाट है, 1.5 लाख के आसपास दिए वहां जलाए जाने हैं। राम की पैड़ी पर 16 लाख दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर 28 लाख दिए जलाने की तैयारी है और हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ता आया है अयोध्या। हर साल वहां पर लाखों दिए जलाए जाते हैं और इस बार जो संख्या होने वाली है वो 28 लाख दियों की है। 28 लाख दियों से रोशन होगी अयोध्या नगरी। उसके लिए कई तैयारियां वहां पर की गई हैं। ड्रोन शो रखा गया है, इसके अलावा लेजर लाइट शो भी वहां पर रखा गया है। देखिए, दिव्य और भव्य राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव की रौनक वहां पर देखने को मिल रही है और 28 लाख से ज्यादा दिए वहां पर आज के दिन जलाए जाएंगे। भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 पर हर तस्वीर आप देखिए, भक्ति से सरोबार है इस वक्त अयोध्या नगरी और लाखों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हैं। क्योंकि सबसे सुंदर दीपावली अगर कहीं होती है तो वो होती है अयोध्या की, जो खुद भगवान श्री राम की भूमि है। अब ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। सीएम योगी वहां पर खुद पहुंचे, सड़कों पर अलग अलग झांकियां निकाली गई। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच आप देखिए, रावण भी वहां पर नृत्य करते हुए दिखे। एक कलाकार वहां पर जिन्होंने रावण की वेशभूषा यहां पर धारण की थी और देखिए, ऐसे में उनका डांस भी अब लगातार सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सपना हमारे साथ जुड़ रही हैं। सपना, देखिए अब लगभग समय निकट ही है, कितनी देर और मुझे लग रहा है दीप प्रज्वलित हो गए आपके ठीक पीछे हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने देखा शिवानी, दीप प्रज्वलित करने का काम अब शुरू कर दिया गया है। देखिए आप, मैं जिस घाट पर मौजूद हूँ वहाँ देखिए सभी दीपों को प्रज्वलित करने का काम, जलाने का काम शुरू कर दिया गया है। जो वहाँ पर मौजूद है सभी दियों को जला रहा है और कोशिश है एक 15-20 मिनट का समय दिया जाता है कि सभी उन दीपों को जलाएं। जैसे उस घाट पर तो आप देख ही रही हैं कि दीप जलाने का काम शुरू किया गया है। इस घाट पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, नसीब थोड़ा सा इधर मुड़ेंगे तो यहाँ देखिए ये बच्चे दीप जलाने का काम इस तरीके से कर रहे हैं। ये सभी जो पैटर्न में लगे हुए दिए हैं उन्हीं को काउंट किया जाएगा। देखिए जैसे कितना खूबसूरत लग रहा है शिवानी, एक साथ सब जब सभी दिए जल रहे हैं, ये बच्चे सभी दिए जलाने का काम कर रहे हैं। सब जल जाएंगे शिवानी, उसके बाद में सब बच्चों को पीछे कर दिया जाएगा और ड्रोन के जरिए सभी जले हुए दिए, ये याद रखा जाए कि एक भी दिया अगर टूटा है, बुझ गया है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। सिर्फ जले हुए दिए ही काउंट होते हैं। 26 लाख से ज्यादा का दिए जो इस बार रिकॉर्ड है वो अयोध्या स्थापित करने जा रही है। अपना रिकॉर्ड बनाया और तस्वीर आप दिखाते रहिए। लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। अमित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अमित, क्या तस्वीर आपके पीछे? देखिए, 15 मिनट के अंदर 28 लाख दियों को प्रज्वलित कर लेना है। 26,11,101 दिए का रिकॉर्ड इस बार योगी सरकार बनाने वाली है। लेकिन जो अभी जो खबर निकल के आ रही है खासतौर से अयोध्या से, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा है, दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रिजेश पाठक हों, दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। और फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाऊं तो योगी आदित्यनाथ मेरे सामने मंच पर वो वहां पर विराजमान हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक दोनों इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में नहीं है। तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। बहरहाल किन वजहों से नहीं पहुंचे हैं ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो मंच पर हैं। मंच पर से आदेश आया है और उसके बाद दीप प्रज्वलन का काम जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आने वाले 15 मिनट में यानी अब मुश्किल से 13 मिनट के आसपास बचा होगा, उसमें ये तमाम 28 लाख जो दिए हैं उसको जला लेना है और उसके बाद ड्रोन से इनकी काउंटिंग शुरू होगी। मैं आपको तस्वीरें जरा यहाँ पर दिखाऊं। जरा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि घाट के दोनों तरफ जहाँ पर स्टेज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वहाँ से लेकर तमाम पूरी राम की पैड़ी की जरा तस्वीरें दिखाएं।
भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से अलौकिक तस्वीर। और ये तस्वीर 2017 से हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को। और आप बताएं कि ये जो 1 लाख दिए से शुरुआत की गई थी दीपोत्सव कार्यक्रम की, आज 26 लाख प्लस दिए का रिकॉर्ड जो है योगी सरकार बनाने वाली है। हर बार अपनी ही सरकार की रिकॉर्ड योगी सरकार तोड़ती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तय करती है। तो जाहिर तौर पे मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सबकी जो नजरें हैं कि मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हर बार पिछले अगर हम 2017 से बात करें तो 2017 से जो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हुआ करते थे, केशव प्रसाद मौर्य हुआ करते थे, वो पहले दिखते थे। उसके बाद जब से ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बने और केशव प्रसाद मौर्य, वो दीपोत्सव के कार्यक्रम में दिखा करते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। लेकिन इस बार सिर्फ योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजमान है। जाहिर तौर पर थोड़ी देर में वो आम लोगों को, अयोध्या वासियों को संबोधित करेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले रामकथा पार्क में भी वो संबोधित कर रहे थे। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं और देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से दीप प्रज्वलन का काम बेशक आपके कैमरे के जरिए हम देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं और अपने आप में तस्वीरें बेहद दिव्य यहाँ पर अमित हैं। लौटेंगे आपके पास, सपना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना, ये दीपावली ऐसी है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, जहां जहां पर भी भगवान श्री राम को लोग अपना इष्ट मानते हैं। आज वहां पर क्या कुछ ऐसे नागरिकों से आप मिली जो इस दीपावली को देखने के लिए 7 समंदर पार से भी पहुंचे हैं? मैं देखिए जब यहाँ पर लैंड हुई थी, जिस फ्लाइट में थी उसमें कम से कम 20 विदेशी नागरिक थे। तो वो विदेशी नागरिक यहाँ आए हैं, निश्चित तौर पर यही देखने के लिए आए हैं। मुझे सड़कों पर दिखाई नहीं दिए आज शोभा यात्रा के दौरान, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि उनका एक पूरा कार्यक्रम शेड्यूल्ड होता है तो वो यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे, जरूर देख रहे होंगे। लेकिन दीपोत्सव अब सिर्फ अयोध्या तक नहीं सीमित रह गया। अयोध्या की सीमा को लांघते हुए पूरे देश और देश की सीमा को लांघते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान बना रहा है। सियासत इस पर हो रही है, बड़ी बात है। क्यों डिप्टी सीएम नहीं आए हैं, क्यों राज्यपाल नहीं है, ये एक बड़ा मौका रहा, क्योंकि और हम पिछले दीपोत्सव में भी देखते रहे। लेकिन तस्वीरें आज सियासत को छोड़कर आज बात यहाँ की जाए। नसीब, जरा यहाँ की तस्वीरें आप दिखाएं कि कैसे सभी दिए रोशन हो गए हैं। दिए रोशन होने के साथ ही हम ये कामना करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के घर भी रोशन हो, सभी के दिलों में रोशनियां बनी रहें, सबके घरों में रोशनियां बनी रहें और ये अयोध्या, ये देश यूं ही रोशनियों से जगमगाता रहे। बहुत खूबसूरत पैड़ी दिखाई दे रही है, अगर आप देख रही होंगी शिवानी स्क्रीन पर, बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा है जब सारे के सारे दिए एक साथ प्रज्वलित हो रहे हैं और सभी बच्चे उन्हें प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। कोशिश है, वो देखिए हाय कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत देर से लगे हुए। देखिए सभी बच्चों ने वहां पर प्रज्वलित उनको कर दिया है और 15-20 मिनट का समय दिया जाता है और लास्ट में एक अनाउंसमेंट और उसके बाद सभी हट जाते हैं। जरा नसीब, अगर आप इस तरीके से दिखा पाए पुल पर पड़ी हुई वो लाइटें, उसके बाद दोनों घाट पर जलते हुए ये दिए, क्या कहने हैं इस नज़ारे के जो मैं अभी कैमरे पर आपको दिखा रही हूँ। इसी नज़ारे को देखने के लिए न केवल देश बल्कि दुनिया भर से लोग आने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर वो और इस नज़ारे को देख पाए। लेकिन देखिए आप, ये पानी के ऊपर जो एक इमेज बन रही है शिवानी, वो भी आप देखिए और वो इमेज हमें बता रही है कि ये घाट आज कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या अपने पुराने स्वरूप में पहुंच गई है। जैसे श्री राम के आगमन पर घर घर दिए जलाए गए, तो इसीलिए 1 लाख से शुरू हुआ ये सिलसिला आज 26 लाख के पार जाने जा रहा है। 9 साल सरकार को हो गए हैं और 9 ही साल दीपोत्सव, 9th एडिशन है ये दीपोत्सव का, 9वीं साल है। और सभी जरा इधर उधर हो जाओ भाई, इन दियों को देखने का वक्त है। अभी आप लोग तो इधर होंगे, देखिए ये सभी दिए जल रहे हैं। अगर कोई दिया इसमें से नहीं जल रहा है शिवानी, वो काउंट नहीं होता है, लेकिन ये सभी दिए जल रहे हैं। ऊपर ड्रोन से इस तरीके से इमेज बनती है और उसी में सपना जब ड्रोन के जरिए या फिर दूर से इन दीपों की लड़ियों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राम सेतु तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसी छवि दिख रही है जैसे राम सेतु तैयार हुआ होगा उस वक्त, और छवि बिल्कुल दूर से देखने में ऐसी ही लग रही है। सपना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आज इन बच्चों को उसी वानर सेना से कंपेयर करती हूँ। एक गिलहरी तक ने जब वो पत्थर नहीं उठा पाई तो रेत में लौट कर आती थी और उसके बाद जाकर खुद को झाड़ लेती थी, कहती थी मैं पत्थर नहीं उठा पाऊंगी तो मैं यही कर लेती हूँ। यही होता है योगदान देना। इन बच्चों ने आज वैसा ही योगदान दिया है और उसी सेतु को बनाने के लिए जैसे सब एक हो गए थे, आज ये बच्चे बिल्कुल वैसे ही एक हो गए हैं। अगर आप आज सैटेलाइट इमेज भी देखेंगे ना शिवानी, सैटेलाइट इमेज भी
भी जारी की जाती है तो सैटेलाइट इमेज में भी ये पिक्चर्स आती हैं। सबसे खूबसूरत ये होता है कि सैटेलाइट इमेज में भी अयोध्या के ये जो घाट हैं वो प्रज्वलित होते दिखाई देते हैं। अभी तो ये लाइटें जल रही है शिवानी, जब ये काउंट होते हैं ना तो ये सब लाइटें बंद कर दी जाती है शिवानी, ताकि एग्जैक्ट काउंटिंग हो। और उस वक्त तो यहाँ दिखाएं नसीब जी, अगर वहां पर लोग हैं कोई बात नहीं, यहाँ दिखाते रहें। उस वक्त तो यहाँ पर कोई आदमी नहीं होता और सिर्फ दिए जलते दिखाई देते हैं। वो बड़ा खूबसूरत नजारा होता है, लगता है जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, इतना खूबसूरत ये सब कुछ लगता है। आप देखिए इन बच्चों को अभी भी ये यहाँ पर दिए जला रहे हैं। बस ये कार्य कुछ ही मिनटों में, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि सपना वक्त लगेगा बेशक, और लौटेंगे आपके पास क्योंकि लाखों दिए यहाँ पर जलाने हैं, प्रज्वलित करने हैं और ऐसे में थोड़ा बहुत वक्त तो वहां पर लगता ही लगता है। और अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए दीपावली ऐसा पर्व है जो हमें संदेश तो देता ही है कि किस तरीके से अंधकार के बाद प्रकाश ही प्रकाश है, और एक दीप भी वही संदेश देता है। और वहां तो लाखों दीप जलाए जा रहे हैं। एकता का भी एक बहुत बड़ा संदेश दीपावली का महापर्व देता है, न केवल राज्य से बल्कि अलग अलग राज्यों से, देश विदेश से भी लोग आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। एकता का एक बड़ा संदेश अयोध्या नगरी से पूरे विश्व को जा रहा है। अमित जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आज दोपहर में विदेशी सैलानियों से मैं बातचीत कर रहा था और सभी दीपोत्सव का कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब खास बात, दोनों डिप्टी सीएम तो नदारत है आज के इसका दीपोत्सव का कार्यक्रम से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, वो भी नहीं पहुंची है यहाँ पे। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए मैक्सिमम जो दिए हैं वो जल चुके हैं यहाँ पर, और जाहिर तौर पे अगले 7 से 8 मिनट के अंदर ये जैसे ही ये दिए पूरी तरीके से जल जाएंगे उसके बाद दिए की काउंटिंग भी शुरू की जाएगी। और ये होगा कि तमाम जितनी भी लाइटें हैं उन लाइटों को स्विच ऑफ किया जाएगा। स्विच ऑफ करने के बाद ड्रोन के जरिए इनकी काउंटिंग होगी। तो अगले 7 से 8 मिनट में ये जो दिए जो बचे हुए हैं कुछ चुनिंदा, उन तमाम दियों को जला लेना है। और तस्वीरें देखिए, अद्भुत अलौकिक नज़ारा है। और ये नज़ारा, दिव्य नज़ारा हम 2017 से लगातार देख रहे हैं। जब 1 लाख दिए से शुरुआत की गई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो 1 लाख दिए है वो 9 साल में पहुंच जाएगा 28 लाख दिए, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो कोशिश होगी वो 26,11,101 दिए की होगी। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो ये योगी सरकार की उपलब्धि है, एक के बाद एक उपलब्धि हर साल यहाँ पर होती रही है। और जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां जो है दीपोत्सव को लेकर काउंटर करती भी रही हैं योगी सरकार पर, लेकिन योगी सरकार उन्हें जवाब देते हुए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल कर उन्हें जवाब देते हुए और लगातार आगे बढ़ते हुए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल दिए जलाने की बात उठाई थी उसको आज रामकथा पाल से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब दिया। और उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लगातार हम ये भव्य दिव्य नज़ारा अपने आंखों से देख रहे हैं और अपने दर्शकों को अपने कैमरे के जरिए हम उनको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये भव्य दिव्य अलौकिक नज़ारा। इससे पहले भी हर बार दीपोत्सव पे हम देखते हैं, उससे पहले वाले दीपोत्सव में हमने देखा था किस तरीके से ये भव्य दिव्य नज़ारा पिछले साल हमने देखा था। और उससे पहले जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब उस दौरान हमने 23 जनवरी के दिन भी देखा था किस तरीके से जगमगाई थी अयोध्या इस दिए की जगमगाहट से। और आज एक बार फिर दीपोत्सव के अवसर पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार दिए जगमगा रहे हैं यहाँ पर। बेशक बहुत भव्य तस्वीर है, दिव्य तस्वीर इसको कहेंगे, जैसा अमित आप भी यहाँ पर बखान कर रहे हैं। सपना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना, कोई लेजर शो, कोई कार्यक्रम इसके आगे यहाँ पर रखा गया है? अभी तो दीप प्रज्वलित हुए, उसके बाद क्या कार्यक्रम है आगे? जी हाँ, एक लेजर शो होता है जब ये सब दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनता है उसकी जो मोमेंटो होता है वो दे दिया जाता है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो टीम आती है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। उसके बाद लेजर शो होता है। हर बार राम की पैड़ी पर ड्रोन शो होता है, ड्रोन शो भी बहुत खास होता है। और उसके बाद ये कार्यक्रम का समापन हो जाता है। एक चौपाई याद आई प्रवासी नगर की, जो है सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। आज इन बच्चों ने वैसे ही काम किया है। कोई भी काम करने जाइए उसमें सफलता जरूर मिलेगी अगर आपके हृदय में प्रभु श्री राम है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही दिए कहते हैं कि हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर जाइए। आज ये जलते हुए दिए यही हमें बता रहे हैं कि अगर आपके जरिए तस्वीर हम आगे भी न्यूज़ 18 के दर्शकों को यहाँ पर दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।